गंभीर विषय को, शहर का जो कि ज्वलंत मुद्दा है जिसमें लोगों ने जानें गंवाई है, लोग बेघर हो रहे हैं और आप देख रहे हो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। और यहाँ पर जो है कल हादसा हुआ है नारायण अपार्टमेंट में, जहाँ पर स्लैब गिर जाने के कारण जो है गतिविधियाँ उसी तरीके से होने लगी जिस तरीके से होती है। शहर के जो है नेतागण यहाँ पे आने लगे और आश्वासन देने लगे और उसके बारे में चर्चा होने लगी। उसके बाद जिस तरीके से हमेशा से होते आया कि ठंडे बस्ते पे जब कोई मुद्दा चला जाता है तो इसी तरीके की जो है घटनाएँ होती रहती है और लोग जो है जान गंवाते रहते हैं। और एक और घटना यहाँ पर इस वक्त हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है सवाल ये उठने लगा है कि अगर आप इस इमारत को आप देखेंगे तो इस इमारत के हालात देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस तरीके की घटना यहाँ पर घट सकती है, क्योंकि सही तरीके से इसे मेंटेन भी किया गया और रहायशी जो है इलाका है, कई जो है बड़े लोग भी हैं जिनका कारोबार अच्छा चलता है वो यहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके के हादसे उन बिल्डिंगों में भी हो रहे हैं जो कि धोखादायक की यादियों में नहीं है, यानी कि लिस्ट में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा है कि प्रशासन और जो कि राजनेता हमेशा से ही आश्वासन देते आए हैं कि धोखादायक इमारतों को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जिन धोखादायक इमारतों को नोटिस दिया जा रहा है और जिन धोखादायक इमारत नहीं है उन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है, तो ये आंकड़े प्रशासन के पास भी नहीं है और जो नगर सेवक थे या फिर हम नेताओं से बात करें तो उनके पास भी नहीं है। खैर, अब नेताओं की बात करना तो जो है यहाँ पे लाजमी नहीं होगा क्योंकि उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो प्रशासन का पूरा कार्य यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो शहर में कर पाती है। लेकिन हाल ही फिलहाल ही यहाँ पर जो है हालात जो है परिस्थितियाँ गंभीर होती जा रही है। आने वाले समय में बरसात का मौसम होगा और इस तरीके की घटनाएं लाजमी है, 2 से 3 घटनाएं होती है जिसमें लोग घायल होते हैं, लोगों ने जाने भी गंवाई। तो देखना है कि प्रशासन इसे किस तरीके से आने वाले समय में हल कर पाता है या फिर इसी तरीके से लोग बेघर होते रहेंगे, बिल्डिंगों का डेमोलिशन होता रहेगा और फिर भूमाफिया उस पर आकर कब्जा करेंगे और ये शहर धीरे धीरे ख़त्म होते हुए नज़र आता रहेगा। बरसात का मौसम भी नहीं आया और इसके पहले ही जो है जो बड़ा हादसा हर वर्ष हमारे शहर में होता है, यानी कि जानलेवा हादसे होते रहते हैं, बिल्डिंगों के स्लैब गिर जाने से लोगों की जानें चली जाती है। तो एक शुरुआती झटका जो है बरसात के पहले ही देखने को मिला उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में, जहाँ पे नारायण अपार्टमेंट का जो है स्लैब गिरने की जो है घटना कल रातों घटी है। तो ऐसे में शासन प्रशासन किस तरीके से कार्य कर रहा है उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ महेंद्र पंजाबी जी हैं, प्रभाग अधिकारी से जानने की कोशिश करते हैं कि हादसा कब हुआ और किस तरीके से जो है वहाँ पर प्रशासन अपनी प्रक्रियाएं कर रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके का कोई जान मान का नुकसान हुआ है या बिल्डिंग धोखादायक थी या फिर किस तरीके से जो है पूरा उसका स्ट्रक्चर था। हमें रात को 11:15 साढ़े 11 बजे इसका इन्फॉर्मेशन आया कि इस तरह से स्लैब गिरा हुआ है और तत्काल हमारी जो टीम थी सबको इकट्ठा किया और वहाँ पे ताबड़तोड़ जाकर हमने जो भी उनकी जान माल की पहला देखा कि जान माल का कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। तो वहाँ पे हमने देखा कि जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है और सब सुरक्षित हैं। उनको बाकी सुरक्षित करके उनको निकालने का पहला हमने प्रयास किया और उन सबको निकाल के और वो वहाँ पे हमने ताला लगा दिया रात के समय। जिस तरीके से देखने को मिलता है कि बिल्डिंग जब इस तरीके का हादसा होता है तो जो है रहवासियों को वहाँ के जो है खाली कराया जाता है, तो उन्हें जो है हमेशा दिक्कत ये होती है कि कहीं रहने का पराया नहीं होता। तो इस तरीके की कुछ तस्वीरें यहाँ पे भी नज़र आई। प्रशासन द्वारा किसी तरीके की कोई कोशिश की गई कि उन्हें कहीं रहने के लिए दिया जा सके या फिर वो खुद जो है कहीं अपने रिलेटिव के पास गए हों? नहीं, इस समय वैसे तो हमारे यहाँ से काफ़ी हम मदद के लिए देते हैं, जैसे आश्रम वगैरह रहता है या हमारा समाज मंदिर रहता है तो हम उन लोगों को रहने के लिए कोई ना कोई सुविधा देते ही हैं। लेकिन कल के जो ये हादसा हुआ है इसमें हमको किसी भी तरह की इस तरह का कोई भी हमको उनको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन लोगों के पास ऑप्शंस थे, उन्होंने खुद ही अपना वहाँ से किया। जिस तरीके से शहर में धोखादायक इमारतें जो है लगातार लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई, इसके लिए जो है प्रशासन प्रक्रियाएं कर रहा है। देखने को ये मिल रहा है कि कई तो धोखादायक इमारतें जिसे खाली कराया गया, नोटिस देके उसे जो है डेमोलिशन किया जा रहा है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इस बिल्डिंग की बात करें तो ये धोखादायक की यादी में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का हादसा हुआ। तो शासन प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, कितनी धोखादायक इमारतें हैं, कितनी जो है नोटिस जो है दी जा रही है, और ऐसी भी जानकारी आई है कि जहाँ धोखादायक इमारत नहीं है वहाँ पर भी नोटिस दिए जा रहे हैं। जो धोखादायक नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो प्रशासन को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि 95, 96 और 97 की जितनी भी बिल्डिंग है उसमें किस तरह का मटेरियल वापरा गया है, जिसकी वजह से सबको वो जो उस समय पे बनी हुई हैं उनको नोटिस दिया गया है हमारे महानगर पालिका की तरफ से कि आप उनकी ऑडिट कराइए।
अच्छा, तो अब यहाँ के रहवासियों को किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? बिल्डिंग डेमोलिशन की जाएगी दूसरी बिल्डिंगों की तरह, जिस तरीके से दूसरी बिल्डिंगें खाली करके डेमोलिशन की गई, या फिर इन्हें ऑडिट स्ट्रक्चर के बाद जो है रिपेयरेबल का कुछ जो है ऑर्डर दिया जाएगा, या फिर कोई सहायता मिल पाएगी? फ़िलहाल ये ऑडिट होगा, उसके बाद ही हम कुछ निर्णय ले पाएंगे कि किस तरह का हमको आगे का प्रक्रिया करनी है।